जो ज़वाल अब अमरीकी का शुरू हुआ है, ये ईरान जंग से कितना बड़ा है, इसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पूरी एम्पायर खतरे में है। मंजरनामा क्या हुआ है? मंजरनामा ये हुआ है कि डॉयचे बैंक ने पहली मर्तबा दुनिया में ये कदम उठाया है कि वो यूरोज या अमरीकी डॉलर के बजाय चीन की करेंसी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यानी डॉयचे बैंक ने अब जवाब देने का फैसला किया है। पूरा यूरोप अब अमेरिका को जवाब दे रहा है। हुआ ये कि हाल ही में अमेरिका ने जापानी येन को बचाने के लिए अरबों यूरोज फरोख्त कर दिए, क्योंकि ईरान जंग की वजह से जापान तबाह हो रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब यूरोप ने क्या किया है? उन्होंने पहला कदम उठाया है, यानी यूरोप ने गैर चीनी बैंक को इजाज़त दे दी है। इससे होगा ये कि अब यूरोप जो भी माल खरीदेगा, चाहे वो एसी हो या दूसरी मसनूआत, उनकी अदायगी बराह रास्त चीनी युआन में की जा सकेगी। अगर यूरोप में बैठा हुआ कोई शख्स कोई माल खरीदना चाहता है तो उसे पहले अमरीकी डॉलर में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो बराह रास्त बैंक जाएगा और चीनी युआन में अदायगी करेगा, यानी वहीं पर अदायगी तय हो जाएगी। आप रकम देंगे, वो चीनी युआन में होगी और चीन तक पहुंच जाएगी। इसके बाद माल यूरोप की दहलीज पर आ जाएगा। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा झटका है कि इस पूरे खेल में अब आप ये समझ लें कि आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए इतनी तबाही मचने वाली है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी अब पूरे यूरोप ने फैसला कर लिया है कि अमरीकी डॉलर को पांव तले रौंदना है और अब वो चीनी युआन की जानिब जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी पेशरफ्त है कि अब वो बराह रास्त युआन के साथ तिजारत करेंगे और अमरीकी डॉलर दरमियान से फारिग हो गया। यही सूरत हाल आपको तेल के मामले में नजर आई थी कि अभी ईरान ने कहा है कि आबनाए हर्म्स बंद है। आप देखेंगे कि जब ये तमाम मामलात दोबारा शुरू होते हैं और तमाम चीज़ें बहाल होती हैं तो वहाँ से सिर्फ वही ऑयल टैंकर्स, वही बहरी जहाज़ और वही तमाम सामान गुजरेगा जिसकी अदायगी सिर्फ चीनी युआन में होगी। ये इतनी बड़ी जंग है कि अमेरिका उसे जीत ही नहीं सकता था। यानी अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या क्या मामलात हो सकते हैं, इसलिए वो इसके लिए तैयार बैठे हुए थे। अब ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि बहुत बड़ी यूरोपीय कंपनियां ये काम कर रही है और चीनी कंपनियां भी तैयार बैठी हुई हैं। अब अमेरिका पर इन्हिसार खत्म हो रहा है। अमेरिका के डॉलर्स को खैरबाद कहा जा रहा है। यूरोप ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो डॉलर्स भेजे। हाल ही में अमेरिका ने इन ममालिक के मरकजी बैंकों से भी कहा था कि वो अपने पास मौजूद डॉलर्स फरोख्त ना करें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तबाही हो रही है। देखिए, मिसाल के तौर पर जो माल अब नहर के रास्ते जाता है उसका तकरीबन 30% ईरान नहीं जाने दे रहा। ये तमाम रूस, चीन और उसके बाद ईरान ने जो अमेरिका पर वार किया है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। ये लोग सोच रहे हैं कि जंग इनकी थी, लेकिन ये जंग इनकी नहीं थी। ये जंग तो असल में लड़ी जा रही है। अब चीन की वजह से रूस जंग लड़ रहा है और ये मामला अमेरिका को मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ ले जा रहा है। हकीकत में ये जंग अब इनकी है और ये इन्हें तबाह कर रहे हैं, जिसका अमेरिका को अच्छी तरह अंदाजा है कि हमें इस जंग में कैसे आउट करने की कोशिश की जा रही है। ये असल बात है जो अमेरिका समझता है। देखिए, सबसे बड़ा मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ है कि इस जंग में सूरत हाल ये है कि अब चीन अपने साइंसदान भेज रहा है। वो ईरान जा रहे हैं, वहां से नायाब ज़मीनी अनासर निकाल रहे हैं। यानी ये ऐसी किस्म के अनासर हैं जिनसे टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर हो सकती है। मिसाइल, रोबोट्स और बहुत सी दूसरी चीज़ें बन सकती है। इसके अलावा रूस क्या कर रहा है? वो चीन को तेल दे रहा है। चीन वो तेल भी मुकम्मल तौर पर अमरीकी डॉलर से पाक करके ले रहा है और इसकी अदायगी चीनी युआन में हो रही है। इस वक्त तकरीबन 30% तिजारत या सप्लाई भी अमरीकी डॉलर में नहीं हो रही।
तो अमरीकी डॉलर पर एक के बाद एक ज़रब पड़ रही है और ये अमेरिका के लिए तवील मुद्दत में इंतहाई खतरनाक है। इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आप सोचें कि तख्त खिसक रहा है और अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि उसे कैसे बचाया जाए। इस वक्त उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यही वो वजह है कि इस पूरे खेल में वो आउट हो चुके हैं। यानी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मसला है, ऐसा मसला जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो चीन और यूरोप ने अब मिलकर अमेरिका के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। अब चीनी युआन में तिजारत होगी, चीनी युआन में अदायगी होगी और यही वो चीज़ है जो अमेरिका को परेशान कर रही है कि इनके साथ इतना बड़ा हाथ हो रहा है। एक के बाद एक सूरत हाल काबू से बाहर होती जा रही है। अब आप बताएं कि अगले मरहले में अमेरिका इस पूरे खेल में बच कैसे सकता है। नंबर 1 तो ये सूरत हाल है। अब नंबर 2 सूरत हाल ये है कि एक तरफ ये काम हो रहा है और दूसरी तरफ भारत को भी कायल किया जा रहा है कि आप भी डॉलर को खैर बात कहें। देखिए, अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ आयद करने की वार्निंग दी है। इसके बाद भारत की मईशत बुरी तरह मुतासर होने वाली है। तो चीन ये समझ रहा है कि अगर हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर हुए हैं सरहदी तनाज़ात के बावजूद, तो चीन ये कोशिश कर रहा है कि अगर भारत कायल हो जाए तो इसके लिए फ़ायदा ये होगा कि इसकी करेंसी नहीं गिरेगी। देखिए, अभी वो क्या कर रहे हैं। अभी वो अमेरिका की मुखालिफत के बावजूद रूस से तेल ले रहे हैं, क्योंकि जब टैरिफ लग रहा है तो फिर वो क्या करेंगे। उनकी तेल की सप्लाई पूरी नहीं हो रही। आबनाए हरमोज पहले ही बंद है, ऊपर से इमरजेंसी तेल भी ख़त्म हो रहा है और उनकी करेंसी गिर रही है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो उन्हें दरअसल परेशान कर रही है और उनके लिए मसाइल पैदा कर रही हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा, उनके लिए अगला मरहला क्या है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका का असलहा ख़त्म हो रहा है, अमेरिका की बालादस्ती ख़त्म हो रही है और ईरान एक और शर्त शामिल कर रहा है। वो बहुत अहम है कि अमेरिका यहां से निकलेगा। इस खित्ते से अमेरिका ने फारिग होना है। तो जब अमेरिका इस खित्ते से निकल रहा है तो बताएं बाकी सूरत हाल अमेरिका के लिए क्या है।